फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पायल और ये है मेरा बुग्गू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो अच्छे से हैं। आशा करती है कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। और कल भी परसों बुग्गू का बर्थडे है, तो आज हम लोग जाएंगे बुग्गू का बर्थडे का केक का ऑर्डर देने के लिए। और बुग्गू सो के उठ गया है, पीछे देख सकते हैं कि अभी भी बेड मैंने नहीं उठाया है, तो अब मैं जा रही हूँ बेड उठाने। और बुग्गू ये रहा। बुग्गू हाय कर दो सबको। बुग्गू हाय कर दो सबको, है ना? तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। आ गए हैं और बुग्गू एक्सरसाइज कर रहे हैं। करो बेटा। ये रहा बुग्गू एक्सरसाइज कर रहा है। ये रहा बुग्गू, ये गया। ये बुग्गू एक्सरसाइज कर रहा है, बेड उठाने नहीं दे रहा है। ये गया एक्सरसाइज, ये गया एक्सरसाइज। ये बुग्गू एक्सरसाइज कर रहा है। ये देख लो, ये देख लो। जा जा बुग्गू गिर गया एक्सरसाइज करते करते। बुग्गू हाय कर दो सबको। और हम नहा लिए हैं और अभी रूम बिखरा पड़ा है क्योंकि बुग्गू सरियाने नहीं दे रही है। तो अभी उसको लेंगे हम, तो सरियाएगी उसकी मासी, चाहे मासी लेती है तो हम सरिया लेंगे। तो हम नहा के आ गए हैं, देख सकते हैं बाल अभी गीला ही हैं। और नहा के अब हम जा रहे हैं पूजा करने। और बुग्गू अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही है। जिसको मिल रहा है उसको पकड़ के अपना डांस शुरू कर दे रही है। तो बुग्गू आजकल एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है।
कर लेने, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शादीशुदा औरत को तुलसी जी में पानी देना चाहिए और संडे को तुलसी जी में पानी नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अभी तुलसी जी में पानी देने। बाहर पूरे रूम में अगरबत्ती दिखाऊंगी, धूप दूंगी सब घर में, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे। कंप्लीट हो गया है और ये मेरा पूजा का आसन है जहाँ मैंने भोग लगाया सब भगवान को। जो कि अभी थोड़ा सा परेशान है गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और गुग्गू को खिला दिया है मैंने, लेकिन अभी थोड़ा सा वो मम्मा दूध लेने के लिए परेशान कर रही है। तो फिर मिलती हूँ, मैं उसको थोड़ा सा दूध पिलाती हूँ, है ना गुग्गू? आ जाओ। का फ़ोन चला रही है वो, मतलब मासी का फ़ोन खुद का फ़ोन समझ लिए है। जहाँ रहता है मासी का फ़ोन वो ठीक वहाँ पहुँच जाती है। जैसे आप देखे होंगे वो पनीर का क्यूब के लिए चूहा जिस तरह से पहुँचता है, उसी तरह से गुग्गू उसकी मौसी का फ़ोन कहीं भी रखा रहे वो ठीक अपना जगह पकड़ लेता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि मासी का फ़ोन देना ही नहीं चाहता है उसको, खुद ही उससे खेलता है, खुद ही गाना बजा रहा है और उसको पटक रहा है, उसको उसके ऊपर अपना हाथ से मार रहा है। तो सब गुग्गू करना सीख गया है। ये रहा मेरा नाश्ता और मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। मम्मी आज बनाई थी छोला, तो छोला है ये रहा छोला और रोटी है, तो मैं जा रही हूँ खाने। नाश्ता करके फिर मैं हो सकता है तो मार्केट निकलूँगी। केक का ऑर्डर हो गया और इतना गर्मी है कि कहने लायक नहीं है। और गुग्गू अभी जागी तो हम नहीं थे, तो मम्मी उसको ओट्स खिला दी। आज चावल नहीं खिलाई मम्मी, तो गुग्गू ओट्स खा लिया है। गुग्गू सबको हाय कर दो, ये रहा गुग्गू, हाय कर दो। हाँ? और गुग्गू के लिए मम्मा क्या लाए हैं? गुग्गू के लिए मम्मा ड्रेस का मैचिंग हेयर बैंड लाए हैं। तो गुग्गू के अभी 4 ड्रेसेस हैं। तो उस दिन गुग्गू बर्थडे के दिन गुग्गू कब कौन सा ड्रेस पहनेगा अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है। तो सोच रहे हैं कि क्या कब पहनाएंगे। और अब एक दिन और बाकी है, कल का दिन, परसों गुग्गू का बर्थडे है, यानी कि 6 जून को गुग्गू पूरी 1 ईयर की हो जाएगी। और थैंक्स टू आंटी, मेरी डॉक्टर आंटी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया हर चीज़ में, मुझे सजेस्ट किया और मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखी, तब ये जाके आ सकी है ये मेरा सोना सा राजा सा बच्चा। तो आंटी को बहुत ही तहे दिल से बहुत थैंक्स। ब्रजेश भैया जो कि बहुत हेल्प किए। इसके ऑपरेशन के समय मैं इतना डर गई थी कि मेरा बीपी 300 प्लस था और डॉक्टर मुझे मतलब पहले तो नस में दी कि मैं बेहोश हो जाऊं, तो मैं उससे नहीं बेहोश हुई। तो फिर उन्होंने मुझे फाइनली मुझे फिर वो बेहोश नहीं किया, सुन कर दिया मेरा पूरा बैक का हिस्सा। तो वो स्पाइनल देके मुझे मतलब पूरा सुन कर दिया गया, लेकिन तो भी मैं होश में थी। मैं समझ रही थी, सुन रही थी कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और मैं इतना डरी हुई थी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा डॉक्टर जो अपने पेशेंट के लिए प्रे कर रहा था हाथ जोड़ के। मैंने आंटी ने मुझे अपनी बेटी का जगह मेरे अपने लाइफ में दिया है और वो मुझे हर वो चीज़ के लिए मतलब रोकते टोकते गई जो एक गार्जियन करता है। लेकिन जो भी बोलिए, ये 9 महीना 17 दिन चला गया तो भी मुझे पेन नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने लास्टली बोला कि मैं रिस्क नहीं लूँगी। और 6 जून को ये हम लोग यहाँ से 4:30 बजे घर से निकले थे। मेरा एक फ्रेंड है अभिलाष, जो कि इसका लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाने ले गया था, क्योंकि इसके पापा को छुट्टी नहीं मिली थी। तो वो ले गया मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने। तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि पेट में बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, 2.5 लीटर पानी था और ये 4 kg का वेट था बाबू का। तो डॉक्टर बोले कि नॉर्मल का कोई चांस नहीं है, इसीलिए आज ऑपरेट करना होगा। तो 6 जून को फाइनली 5:36 में मेरी बाबू ऑपरेशन से हुई थी।
तो ब्रजेश भैया ने मुझे बहुत हेल्प किया, और जिन लोगों ने मेरे इसके टाइम में मेरा साथ दिया उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज बुग्गू मेरी एक दिन के बाद मेरी बुग्गू 1 साल की हो जाएगी, और सब ने इसको उतना ही ब्लेसिंग्स दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप लोग सबको इसको अपना ब्लेसिंग्स देते रहिए। और बुग्गू थोड़ी अभी जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद है बुग्गू का, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत कुछ इसको, जैसे ये शेयर कुछ नहीं करती थी, अब इसको शेयरिंग करना सिखा रही हूँ। मासी के साथ बांटती है, नानी के साथ बांटती है, तो अब धीरे धीरे इस पर मतलब बच्ची है, अब धीरे धीरे समझाने पर ही समझ आएगा। अब पहले कोई कुछ इसका मांगता था नहीं देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे देने लगी है। तो ये सब चेंजेस है जो बुग्गू में अब होने लगे हैं। और सबको थैंक्स। बुग्गू जिस समय हुई उस समय भी लॉकडाउन था, लेकिन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरा भाई, मेरा फ्रेंड, सब कोई, मेरे हस्बैंड, सब कोई मेरे सपोर्टिव में रहे। मेरा ब्रदर, जो मैंने इसके पहले बताया है कि सोनू मेरा एक ब्रदर है, जो कि पता नहीं क्यों गुस्सा है हम लोग से, वो हम लोग से बात नहीं करता है, नहीं फ़ोन उठाता है, जबकि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं कि लड़ाई हुआ चाहे झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि वो क्यों ऐसा रूड बिहेव हो गया। ये बात तब की है जब मेरे दादाजी डेथ किए थे पिछले साल अगस्त में, और जिस दिन मेरे दादाजी का काम हुआ था उसके नेक्स्ट डे उसके पापा का ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने के टाइम हम लोग को, मेरे पापा का उस समय तबीयत ख़राब था, मेरे पापा चल फिर नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि उसके पापा कहाँ एडमिट है। तो अंकल को, उसको मैंने फ़ोन किया कि कहाँ पर एडमिट है, लेकिन उसने उस दिन तो बोला, पापा से बात किया, उसके नेक्स्ट डे उसने क्या किया, हम लोग को ब्लॉक लिस्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोग बहुत बार फ़ोन ट्राई करते रहे तो नहीं पता चला। फाइनली जब अंकल घर आ गए तो हम लोग को पता चला, तो हम लोग घर पर पापा गए थे मिलने के लिए। मैं तो जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे ऑपरेशन का ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, और तब से ही सोनू हम लोग से बात करना बंद कर दिया। तो अभी भी नहीं पता चलता है कि सोनू क्यों नहीं बात करता है। और अभी तो लॉकडाउन का ऐसा समय है कि कहीं आ जा भी नहीं सक रहे हैं, और उसके घर भी नहीं जाते हैं उतना खासा। वही आता था, भाई था, वही आता है, तो उसको फ़ोन भी करने का कोशिश किए बहुत बार, लेकिन ब्लॉक लिस्टेड होने के कारण हम लोग का बात नहीं हो पाया। तो इसलिए फाइनली अभी तक हमको ये रीज़न नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या था, सोनू क्यों बात करना बंद किया, उसको कौन सा बात मेरा बुरा लगा, या हम लोग का कोई बात, मम्मी पापा का किसी का कोई बात बुरा लग गया उसको। तो ये चीज़ अभी भी हम सोचते हैं, लेकिन वो मेरी बेटी के लिए बहुत किया है। वो उसने सबसे पहले अपनी भांजी का नाम दिया किट्टू, तो बुग्गू तो मैं प्यार से बुलाती हूँ, और क्योंकि बहुत बदमाशी करती थी तो बुग्गू 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 करते करते इसका बुग्गू ही नाम पड़ गया। और किट्टू उसके मामा ने बोला था, तो सब कोई, जितने भी फैमिली रिलेटिव्स हैं, सब इसका नाम किट्टू से ही जानते हैं। और इसका अच्छा नाम इसके पापा ने रखा, जो कि परिणीति सिंह है। तो क्योंकि पापा का क्या नाम था कि मम्मी का नाम पी से, तो बाबू का भी नाम पी से ही रखेंगे। तो पायल की बेटी परिणीति इसके पापा का क्या नाम है। तो यही है, थोड़ा सा ये लगता है कि जब इतना किया वो, तो लास्ट में पता नहीं क्या हुआ कि वो बात करना छोड़ दिया, नहीं बात करता, तो थोड़ा सा लगता है। तो अगर सोनू मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपनी भगनी से तो बात कम से कम कर लेना। उसका बर्थडे है, तुम्हारी भगनी 1 ईयर्स की हो जाएगी, घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग फ़ोन नहीं उठाते, इसलिए बोल भी नहीं सकते हैं। तो अगर अपनी भगनी को अपना ब्लेसिंग्स तो दे सकते हो, इतना तो कर सकते हो। ये तो कुछ नहीं की होगी ना कम से कम तुम्हारे साथ, तो इससे तो बात कर सकते हो, इसको तो अपना ब्लेसिंग्स दे सकते हो ना, क्योंकि इसका तो और कोई मामा नहीं है अपना ना। ये तुम्हारे, और जो मेरे फ्रेंड सर्किल में जो है मेरे फ्रेंड्स, उनको ही ना अपना मामा मानती है, तो कम से कम मामा के रूप में तुम तो इसको ये करना। बाबू को थोड़ा अपना ब्लेसिंग्स दे देना, क्योंकि उसका 4-5 मामा नहीं है, तो हम लोग के यहाँ तो है ही नहीं, वो तुम ही को अपना मामा मानती है। तो कम से कम तुम इसको फ़ोन करके या फिर जैसे भी हो, बर्थडे के दिन कम से कम मेरी बेटी से बात कर लेना। आजा बाबू, है ना। और देखो तुम्हारी बुबू और तुम्हारा किट्टू कितना बड़ा हो गया है, कितना बदमाशी करने लग गया है। तुम्हारा किट्टू कितना बड़ा हो गया है, कितना बदमाश हो गया है तुम्हारा किट्टू, देखो ये देखो। लॉकडाउन के वजह
से बुग्गू के बर्थडे में कोई नहीं आ पा रहा है, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस रहेगा, क्योंकि बुग्गू सबके बहुत ही प्रेयर्स के बाद बुग्गू हुई। बुग्गू हमारे लाइफ में मतलब जितने भी ब्लेसिंग्स है भगवान की बोलो और सबकी जो दुआ होती है उसका ये असर है। ये बहुत ही मिन्नत के बाद आई है मेरी बेटी, तो इसके लिए सब कोई परेशान था। जिस समय ये होने के लिए थी सब कोई परेशान था, मेरे फैमिली रिलेटिव्स बोलिए या फिर फ्रेंड सर्किल बोलिए, भाई बोलिए, सब कोई इसके लिए टेंशन में था कि ये अच्छे से बस हो जाए। ये इतना बदमाश है, देखो अभी बात नहीं करने देगी किसी से। रहा केक और अभी बुग्गू केक खाने के लिए रोई रोई कर रहा है, तो बुग्गू को मम्मा केक खिलाएंगे। रुको ना आना, पहले आएगा कोई दिन। ओ लूला है क्यों? ये खाएगा ना, ये खाएगा ना, देखिए ये हो गया है बुग्गू। बुग्गू अभी पूरा केक खुद ही मस लेगा। रुको ना, निकाल रहे देखो ना, देखो ना, बाबू को भूख लग गया था, है ना बेटा? बुग्गू आज चावल नहीं खाया तो ओट्स खाया था, तो शायद इस चलते ओट्स खा के थोड़ा सा इतना छोड़ दिया था। तो बुग्गू को भूख लग गया है तो सोचे कि खिला दिया जाए। अभी इवनिंग का 4 बज रहा है, तो बुग्गू को ओट्स खिलाई थी नानी, तो अभी हम केक खिला दे रहे हैं ना। केक खा रहे हो ना? दोगे सबको? दे दे सबको। नहीं, ये तो बुग्गू का केक है। बुग्गू और है केक, उसमें से शेयर करेगी। बुग्गू ये केक खा रही है, खुद ही है ना बेटा। और बुग्गू को अभी चोट लग गया था थोड़ा देर पहले, बहुत जोर से लगा, इतना रोने लगी। अनझटके से हम लेटे हुए थे, अनझटके से आके मेरे मुंह के ऊपर आके अपना सर पटक लिया। तो उसको चोट तो लगा ही लगा, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगा। हमको हल्का चोट लगा है, जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ थोड़ा सा सूज गया है, लेकिन बुग्गू को बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। हम सोचे कि कहीं बुग्गू को फट वट ना गया होगा दांत से लग के, लेकिन जल्दी से देखें बहुत रोने लगी। तो उसके नाना को नहीं पता है, नहीं तो नाना बहुत चिल्लाएंगे कि तुम लोग बच्चा को ऐसे कर रखता है, वैसे रखता है। और झटके से आके बुग्गू मेरे मुंह पर आके गिर गई। हमको पता नहीं था, बैठे बैठे खेल रही थी, नानी की तरफ थी और आई और बुग्गू सारा केक को चूर दी। हम आप लोग से बात करने लगे तो बुग्गू गुस्सा में कि हमको नहीं खिला रही है, बस उसको सारा लेके उसका हलवा बना लिया। और ऐसे ही गेम करती है बुग्गू। बुग्गू रोटी लेके, जो चीज़ उसको खाना रहता है, जो चीज़ नहीं मन होता है, उसको लेके ऐसे खेलती है खाने वाली चीज़ों से। देख लीजिए, क्या आपके बच्चे भी ऐसे खेलते हैं? कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, आज का मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और फाइनली बुग्गू सो गया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऑलवेज स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।